तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द नर्सेस नोटबुक। आज हम अपनी वीडियो में एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन का एक टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों में हेल्पफुल रहने वाला है और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। और अगर आपको मेरी वीडियो और नोट्स अच्छे लगे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। Endotracheal intubation. The insertion of an ET tube through the nose or mouth into the trachea to maintain the open airway for short period of time. इंसर्शन होता है हमारे ईटी ट्यूब का थ्रू नोज़ या फिर माउथ के थ्रू इनटू द ट्रेकिया, और क्या करता है, ये मेंटेन करता है ओपन एयरवे को फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड के लिए लाइक 10 to 14 डेज़ के लिए मैक्सिमम। ये क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जो पेशेंट को आर्टिफिशियली एयरवे प्रोवाइड करता है किसी भी कंडीशन में, लाइक इमरजेंसी कंडीशन हो गई या कोई सर्जरी हो गई उसके कंडीशन में। दूसरा है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन में डैमेज म्यूकोसा ऑफ लैरिंग्स और वोकल कॉर्ड इफ प्लेस फॉर लॉन्गर देन 10 to 14 डेज़। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन जो होता है, अगर मोर देन 10 to 14 डेज़ तक हम उसको प्लेस करके रखते हैं, नहीं रिमूव करते हैं या नहीं रिप्लेस करते हैं, तो फिर उससे क्या होता है, डैमेज हो सकती है हमारी कुछ ऑर्गन्स लाइक म्यूकोसा ऑफ लैरिंग्स या फिर वोकल कॉर्ड, ये डैमेज कर सकता है, इंजरी हो सकती है। अब ओरोट्रेकियल को हम क्या बोलते हैं, इंसर्टेड थ्रू माउथ। दिस इज़ मेडिकल टर्म जिसे ओरोट्रेकियल बोलते हैं। इसका मतलब होता है इंसर्टेड थ्रू माउथ। एंड नोजोट्रेकियल ट्यूब, इसका मतलब होता है इंसर्टेड थ्रू नॉस्ट्रल्स। थ्रू मतलब नोज के थ्रू में बी यूज्ड। एंड इट इज़ फ्लेक्सिबल ट्यूब। ये एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जो ईजिली हमारे माउथ या फिर नोज़ के थ्रू, ट्रेकिया के थ्रू जो है हमारी बॉडी में जाती है और एयरवे को मेंटेन करती है। इट हेल्प्स टू मेंटेन ओपन एयरवे। दिस डिवाइस यूज्ड इन वेरियस सिचुएशन। ये डिवाइस बहुत सारी सिचुएशंस में यूज़ होता है, लाइक सर्जरी, किसी भी टाइप की सर्जरी हो या इंटेंसिव केयर, इमरजेंसी सिचुएशन हो, तो हम ईटी ट्यूब का यूज़ करते हैं। तो अगर पेशेंट को प्रॉपर एयरवे नहीं आ रही है तो इफ़ ऐसे मतलब ये ट्यूब है तो हम इसमें माउथ के थ्रू ट्यूब को इंसर्ट करते हैं और प्रॉपरली आर्टिफिशियली एयरवे प्रोवाइड करते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब्स। कौन कौन सी टाइप की ट्यूब्स होती हैं। कर्व्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब्स, these have an inflated cuff that seal the trachea, prevent air leakage and reduce the risk of aspiration. Cuffed endotracheal tube कैसी होती है, this is a diagram of cuffed endotracheal tubes. ये क्या होती है, इसमें ना एक इन्फ्लेट कफ होता है, दिस इज इन्फ्लेट कफ, जो क्या करता है हमारे ट्रेकिया को सील कर देता है। क्यों सील करता है, बिकॉज इट हेल्प्स टू प्रिवेंट एयर लीकेज। एयर लीकेज को प्रिवेंट करता है और रिड्यूस कर देता है रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। सेकेंड है अनकफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब। ये कैसी होती है, दिस इज़ द अनकफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब। दीज लैक ऑफ कफ, इसमें कोई कफ नहीं होता बिकॉज इट वॉज यूज इन पीडियाट्रिक पेशेंट, बच्चों के लिए यूज़ की जाती है अनकफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब। थर्ड है हमारी डबल ल्यूमेन एंडोट्रेकियल ट्यूब। दीज हैव 2 सेपरेट ल्यूमन। इसमें ये 2 सेपरेट ल्यूमन होते हैं, अलाउइंग फॉर इंडिपेंडेंट वेंटिलेशन ऑफ द लंग। ये क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली लंग्स को वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं। दिस इज़ फॉर ब्रेकियल एंड दिस इज़ फॉर ट्रेकिया। ये इसके साइज़ क्या होता है, जैसे 33 फ्रेंच। ये हमारी वैल्यू है साइज़ ऑफ डबल ल्यूमन एंडोट्रेकियल ट्यूब की। फोर्थ है हमारी रीइंफोर्समेंट एंडोट्रेकियल ट्यूब। ये कैसे ट्यूब होती है, दीज ट्यूब हैव एडिशनल रीइंफोर्समेंट टू प्रिवेंट किंकिंग एंड कंप्रेशन। इस जो ट्यूब होती है इसमें एडिशनल रीइंफोर्समेंट होती है जो प्रिवेंट करती है किंकिंग और कंप्रेशन को, और इसमें प्रोवाइड मोर स्टेबिलिटी ड्यूरिंग प्लेसमेंट। इसमें जो होती है मोर स्टेबिलिटी होती है ड्यूरिंग प्लेसमेंट। इसका डायग्राम क्या है, दिस इज द डायग्राम ऑफ रीइंफोर्समेंट एंडोट्रेकियल ट्यूब। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोजीशन ड्यूरिंग इंट्यूबेशन। क्या कैसी पोजीशन होनी चाहिए ड्यूरिंग इंट्यूबेशन के टाइम। फर्स्ट इज हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट मैनूवर इफ़ नो एविडेंस ऑफ हेड और सर्विकल स्पाइन ट्रॉमा। अब है पर्पस ऑफ एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। क्या क्या पर्पस होंगे, टू मेंटेन एयरवे पोटेंसी। एयरवे पोटेंसी को मेंटेन करता है। टू प्रोवाइड मैकेनिकल वेंटिलेशन फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ 10 to 14 डेज़। ये मैकेनिकल वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लाइक 10 to 14 डेज़, फॉर सक्शनिंग ऑफ एयरवे एंड गिविंग इनहेलेशन एनेस्थीसिया एंड ऑक्सीजन।
अब हम देखते हैं ईटी ट्यूब साइजेस। क्या क्या साइजेस होते हैं एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के, ईटी ट्यूब्स के, ठीक है। न्यूबॉर्न एंड इन्फेंट्स में क्या होता है 2.5 mm टू 4 mm, चिल्ड्रंस अप टू 10 years 5 mm टू 7 mm, 1 year 4 mm टू 4.5 mm, एडल्ट्स में 8 टू 9.5 mm। अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ इंट्यूबेशन, क्या क्या प्रोसेस होता है। फर्स्ट हम करेंगे एयरवे असेसमेंट। एयरवे असेसमेंट में क्या है, हम रिस्क फैक्टर चेक करेंगे कि हमें इंट्यूबेशन करते हुए कोई डिफ़िकल्टीज़ तो नहीं आ रही है, ये हम रिस्क फैक्टर चेक करेंगे। मतलब किन किन लोगों में क्या डिफ़िकल्टीज़ मतलब हो सकती है ड्यूरिंग द इंट्यूबेशन। फर्स्ट ओबीज, ठीक है। ओबीज में लाइक ओ मीन्स ओबेसिटी, बियर्डेड मतलब जिनकी बियर्ड होती है, और एडेंट्यूलस मीन्स जिनके एब्सेंस ऑफ टीथ होते हैं, लाइक ओल्ड एज पीपल्स जो होते हैं। सोनर मतलब ऑब्स्ट्रक्शन स्लीप एपनिया, एल्डर जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें डिफ़िकल्टी हो सकती है हमें इंट्यूबेशन करते टाइम। दूसरा किस में हो सकती है, मेल्स में हो सकती है, क्योंकि मेल्स की बियर्ड बहुत मतलब किसी मेल्स की बियर्ड बहुत ज़्यादा होती है इन, और प्रेगनेंसी के टाइम हो सकती है, और लॉन्ग वाइटर होता है जिनके लॉन्ग वाइटर्स होते हैं, और पोस्ट बर्न कॉन्ट्रैक्चर, ठीक है। द सेकेंड है एग्जामिन टू असेस ईजी टू इंट्यूबेशन। कैसे हम एग्जामिन असेस करेंगे कि इजीली इंट्यूबेशन हम कर सकते हैं, कैसे एग्जामिन करेंगे। पहले करेंगे टीएम जॉइंट फंक्शन। टीएम जॉइंट क्या होता है, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, ठीक है। टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट ये हम असेस करेंगे। दूसरा करेंगे माउथ ओपनिंग। माउथ ओपनिंग चेक करेंगे। इसमें एक मेथड होता है मॉडिफाइड मल्लम पट्टी स्कोर। मॉडिफाइड मल्लम पट्टी स्कोर के थ्रू हम माउथ ओपनिंग चेक करते हैं। अब इसमें 4 स्कोर्स होते हैं, ठीक है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ऐसे हम इसको पढ़ते हैं। तो क्लास 1 में क्या है, ये है कम्प्लीटली विजुअलाइजेशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट। इसमें जो है ये हमारा जो है ये सॉफ्ट पैलेट जो है वो हमारा कम्प्लीटली विजिबल होता है, ठीक है। वल्वा कम्प्लीटली विजिबल होता है। सेकेंड में क्या होता है, कम्प्लीटली विजुअलाइजेशन ऑफ वल्वा ओनली मिड पॉइंट। इसमें क्या होता है, जो वल्वा होता है उसका ओनली मिड पॉइंट विजिबल होता है। सेकेंड क्लास में क्या होता है, विजुअलाइजेशन ऑफ ओनली द बेस ऑफ वल्वा। सिर्फ बेस, लास्ट पोर्शन ऑफ वल्वा जो होता है हमारा विजुअलाइज होता है। फोर्थ क्या होती है, सॉफ्ट पैलेट इज़ नॉट विजिबल एट ऑल। इसमें जो हमारा वल्वा होता है वो विजिबल ही नहीं होता है हमें प्रॉपरली, तो हमें क्या होता है इंट्यूबेशन करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये 4 माउथ ओपनिंग मेथड्स हैं जिससे हम मल्लम पट्टी स्कोर के नाम से भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या प्रोसीजर होता है हमारे एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन का, ठीक है। इंट्यूबेशन करते टाइम क्या क्या प्रोसीजर होता है। पहला होता है कि हमें पोजीशन मेंटेन करनी है पेशेंट की। पेशेंट को स्निफिंग पोजीशन में रखना है, मतलब हेड एक्सटेंशन विद सुपाइन। स्निफिंग पोजीशन मीन्स पेशेंट लेटा हुआ है और जो उसका हेड है वो इस तरीके से है, ठीक है। प्रॉपरली स्निफिंग पोजीशन में उसको रखना है। उसके बाद क्या करना है कि लैरिंजियोस्कोप को इंसर्ट करना है। क्यों करना है, टू ऑब्टेन मैक्सिमम लैरिंजियल ओपनिंग एक्सपोजर, ठीक है। ताकि जो ओपनिंग है लैरिंजियल ओपनिंग एक्सपोज मतलब एक्सपोज करने के लिए वो प्रॉपर मैक्सिमम मेंटेन हो सके, इसलिए हमें क्या करना है, माउथ के थ्रू लैरिंजियोस्कोप को इंसर्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, इंसर्ट ओरल ट्रेकियल ट्यूब। अब हमने लैरिंजियोस्कोप को इंसर्ट कर दिया है, अब उसमें क्या करना है, ओरल ट्रेकियल ट्यूब को इंसर्ट करना है, मतलब ईटी ट्यूब को प्लेस करना है। कितना, सिर्फ 1 to 2 सेंटीमीटर अबव कैरिनिया। मतलब कि ये जो कैरिनिया क्या होता है, जब ये हमारे ब्रोंकियोल्स में से डिवाइड हो जाते हैं तो यहाँ तक, इसके अबव तक, ठीक है। यहाँ तक हमें अपनी एंडोट्रेकियल ट्यूब को इंसर्ट करना है अबव कैरिनिया। दिस इज़ लंग्स, ठीक है। ये हमारा कैरिनिया है, क्योंकि डिवाइड हो गया इस पोर्शन को हम कैरिनिया बोलते हैं। इससे ऊपर रखना है और सिर्फ 1 to 2 सेंटीमीटर तक एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट करना है। इंसर्ट कर दिया एंडोट्रेकियल ट्यूब। अब क्या करना है, इन्फ्यूजेस 5 to 10 ml एयर टू इन्फ्लेट द कफ। अब हमें 5 से 10 ml एयर जो इन्फ्यूज़ करनी है टू इन्फ्लेट द कफ। जो हमने ईटी ट्यूब डाली है अब उसको इन्फ्लेट करना है। इन्फ्लेट मतलब ये हमारी ये जो ट्यूब है जब ऐसे इन्फ्लेट हो जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेट बोलते हैं,
ठीक है, इन्फ्लेट करनी है, ऐसे फूल जाती है, ओपन करनी है कफ को। और चेक करना है प्लेसमेंट ईटी ट्यूब का। ईटी ट्यूब का प्लेसमेंट हम कैसे चेक करना है, ठीक है, बायलेटरल लंग साउंड एंड चेस्ट राइज विजिबल। ठीक है, लंग साउंड का मतलब चेक करना है, या फिर अगर हमें एकदम कंफर्म करना है कि हमारी ट्यूब ठीक से डली है या नहीं डली है, तो हम किसके थ्रू भी अच्छे से चेक कर सकते हैं, बाय एक्सरे के थ्रू। समझ आया। मैंने पहले क्या बताया कि पहले पोजीशन देनी है, स्निफिंग पोजीशन में पेशेंट को रखना है, ठीक है। उसके बाद लैरिंजोस्कोप इंसर्ट करना है, क्यों, टू मेंटेन मैक्सिमम लैरिंजल ओपनिंग एक्सपोजर। फिर क्या करना है, लैरिंजोस्कोप डाल दिया, उसके थ्रू हमें क्या करना है कि हमें ईटी ट्यूब प्लेस करनी है सिर्फ 1 to 2 सेंटीमीटर अबव कैरिनिया के अबव, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसमें इन्फ्यूज़ करना है 5 to 10 ml एयर बाय टू इन्फ्लेट द कप, ताकि कप जो है वो इन्फ्लेट हो सके। हमें 5 to 10 ml एयर इन्फ्यूज़ करनी है। फिर अगर हम उसके बाद ईटी ट्यूब इंसर्ट हो चुकी है, अब ईटी ट्यूब प्रॉपरली हमारी प्लेस हुई है या नहीं हुई है, तो उसके लिए हम कन्फर्मेटिव चेक कैसे करेंगे, बाय द एक्सरे के थ्रू हम क्या करेंगे, कन्फर्मेटिव चेक। प्रोसीजर पढ़ लिया, अब हम देखते हैं स्पेशल पॉइंट्स रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। ठीक है, इंट्यूबेशन करते टाइम क्या हमें प्रिपरेशन करनी होती है। फर्स्ट है पेशेंट असेसमेंट करेंगे पेशेंट का। सेकंड, हम इक्विपमेंट को चेक करेंगे, इंश्योर करेंगे कि जो भी हमारे इंट्यूबेशन के इक्विपमेंट हैं वो सारे मतलब रेडी हैं, अवेलेबल हैं या नहीं है, ठीक है। लाइक लैरिंजोस्कोप, एंडोट्रेकियल ट्यूब, स्टाइल एंड बैग वेल्व्स, मास्क एटसेट्रा, ये सारे इक्विपमेंट हम चेक करेंगे। हम पेशेंट को मेडिकेशन एडमिनिस्टर करेंगे प्रॉपरली, और प्रॉपरली पेशेंट को पोजीशन भी प्रोवाइड करेंगे। तो आज हमने अपनी वीडियो में एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन देखा, हमने प्रोसीजर भी पढ़ा। तो ये है हमारे एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन की जो मतलब साइजेस हैं, इंस्ट्रूमेंट के साइजेस हैं, वो ये होता है, दिस इज कर्व, दिस इज स्ट्रेट को हम क्या बोलते हैं, माइलर बोलते हैं, ठीक है, जो हमारे न्योनेट्स के लिए होता है। और दिस इज़ मैकिन्टोस, जो एडल्ट्स के लिए, एडल्ट्स एंड अप टू 10 ईयर्स चिल्ड्रंस के लिए हम यूज़ करते हैं इन ब्लेड्स को ड्यूरिंग द इंट्यूबेशन। ठीक है, इसके अलग अलग साइज़ होते हैं, लाइक 4, 3, 2, 1 ऐसे हम इसको बोलते हैं, ठीक है। दैट इज़ फॉर नियोनेट स्ट्रेट ब्लेड्स एंड दिस इज़ फॉर मैकिन्टोस फॉर एडल्ट्स एंड अप टू 10 ईयर चिल्ड्रंस। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको अच्छे से समझ आई हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।